अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जनाब मैं नमाज़ पढ़ के आई थी बाहर लाइट्स वगैरह ऑफ करने के लिए। रात को ही काफ़ी अच्छा मौसम था, लग रहा था कि रात को बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो है बादल छाए है। यहाँ पे वॉक करते हुए मैं इस साइड पे आई तो यहाँ पे रात को मैंने कपड़े फैलाए थे, जो कि मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने इसको अंदर लेके जाना। खैर यहाँ पे ये ड्राई हो चुके थे, क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो शबनम भी नहीं पड़ी, इसलिए कपड़े जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और बादल छाए हैं। स्टिल ये रात के ऐसे की ऐसे ही हैं, लेकिन लगता है कि अब बारिश हो जाएगी। यहाँ बच्चों का लंच बॉक्स रेडी। मेरे बच्चे जो है ना तो पराठा खाते हैं और ना ही सैंडविच। मैं ये फ्रूट्स वगैरह रख रही हूँ। अच्छा, आज मैं आपके से बात करूँगी बच्चों की बेसिकली 3 नीड्स की। ये 3 नीड्स जो होती हैं या ख्वाहिशात आप कह सकते हैं, जो हम पेरेंट्स जो होते हैं बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर बाद में हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, हमारी बात नहीं मानता, या हमारा बच्चा बदतमीज़ हो गया है। बेसिकली आपके बच्चों को ये 3 जो ख्वाहिशात हैं, हर पेरेंट्स को इसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आपके साथ अटैच हो सके। अब बात आ जाती है कि बच्चे आपकी जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सेपरेट। आपके बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हों या सेपरेट रहते हों, अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो और आपके बच्चे के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो भी नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो है स्पेशली मदर्स के लिए, क्योंकि मदर्स के साथ बच्चों का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। अगर हम फादर की बात करें तो वो ज़्यादातर आउट ऑफ डोर ही होते हैं और जो मदर्स हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हैं। समटाइम क्या होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है और आप जो हैं हर्ट हो जाती हैं या बहुत गुस्से में आ जाती हैं, या अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपका हस्बैंड के साथ हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ख़राब हो चुका है। इस वक्त आपका बच्चा कोई कंप्लेन लेकर, कोई ऐसा मुद्दा लेकर आपके पास आता है, इस वक्त उसको आपकी अटेंशन की नीड होती है और आप क्या करते हो, और वो एग्रेशन जो आपको किसी और की वजह से आपके अंदर होता है, आप उस पर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप बहुत ही ईजिली अपने बच्चे पे निकाल देते हैं। आप अपने बच्चे की बात भी नहीं सुनते और उस पर वो गुस्सा करते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो, जो मुझसे बात नहीं करो, या मैं आपको मारूंगी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। उस वक्त आपके बच्चे की मेंटल डेवलप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका किसी बात की वजह से मूड ऑफ है, अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी आसाइशात के बावजूद भी इस नेमत के लिए तरस रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप इस बात को अपने जहन में रखें कि आप ही अपने बच्चों का बेहतरीन सरमाया है और आपके बच्चे आपका बेहतरीन सरमाया है। अपने बच्चे की बात को सुने, उसकी बात को वैल्यू दें, उसकी बात को अहमियत दें, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर आप अपने बच्चे को मार के भगा देंगी तो बिल्कुल ही उसके अंदर वो वाली एबिलिटी पैदा नहीं होगी जो आप देखना चाहती हैं। अपनी लड़ाई को, अपने गुस्से को एक साइड पे रखें और अपने बच्चे को उस वक्त उसकी जो भी कंप्लेन है उसको सुने और उस पर अमल करें। दूसरी बात ये होती है कि हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते। हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो उसके अंदर नए नए काम करने का हौसला अफजाई पैदा होगी। आपके बच्चे हैं तो आप ये बखूबी जानते होंगे, आपके बच्चे आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मामा बाबा मेरी तारीफ़ करें या इस बात पे मुझे अप्रिशिएट करें। वो इस बात को फील करते हैं जब आप उसको तारीफ़ करते हैं या आप उसको शाबाशी देते हैं, तो इस बच्चे के अंदर जो है वो खुशी पैदा होती है और वो अच्छे अच्छे काम ज़्यादा करता है। छोटी छोटी बातों से अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसे ये फील करवाएं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसके साथ जो जितने भी उसके काम हैं उसको बहुत लाइक करते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो डेवलप होगा और वो अच्छे काम और ज़्यादा करेगा। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो गई है या उसने वो काम कर दिया जो आपको पसंद नहीं है और आपने पकड़ा डंडा जूता पकड़ा उसको मारना शुरू कर दिया, ये चीज़ आपके बच्चे के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी लेकर आएगा। आपको अपने बच्चे को समझना है, किसी और का अग्रेशन अपने बच्चे के ऊपर नहीं निकालना। अपने बच्चे की तारीफ़ करें, उसके होमवर्क की तारीफ़ करें, उसकी कुछ ऐसी गेम जो खेलता है उसके लिए तो उसकी तारीफ़ करें, जो ऐसी एक्टिविटीज़, उसकी ड्राइंग अच्छी है उस पर तारीफ़ करें, ताकि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। तीसरी जो चीज़ होती है वो बहुत ही मेन है, वो है कि आपके बच्चा अगर गलती करके आपके पास आ जाता है या वो कोई काम कर रहा है, उसे वो काम नहीं हो रहा, तो उस टाइम आपने क्या करना है। सम टाइम क्या होता है कि होमवर्क से ही ले लें, अगर हम एग्जांपल लेते हैं होमवर्क की, या घर का कुछ ऐसा काम हो जो आपके बच्चे से नहीं हो पा रहा और आपने अपने बच्चे को वो काम करने के लिए कहा है, आपका बच्चा एफर्ट भी करता है लेकिन उससे फिर भी वो काम नहीं हो रहा, तो उस टाइम आपने उसको इनकरेज करना है कि बेटा आप ये कर सकते हो। आप अपने बच्चे को ये कहेंगे ना कि आप कर सकते हैं, तो उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी और डेफिनेटली वो उस काम को कर सकेगा। बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसको
वो इग्नोर कर देते हैं और वो समझते हैं कि अपने बच्चे को महंगे ड्रेसेस, टॉयज़, अच्छी स्कूलिंग में भेजकर वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के अंदर बहुत सी हिडन ख्वाहिशात होती हैं जो माँ बाप को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ का बच्चा इजहार नहीं कर सकता। कोई बड़ा जो है वो अपनी चीज़ों का इजहार नहीं कर सकता। ऐसे ही बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इन चीज़ों का इजहार तो नहीं करते लेकिन इन चीज़ों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो या आप रहते हो सेपरेट, आपने इन चीज़ों को लाजमी अपने जहन में रखना है। ये चीज़ें हैं जो आपके बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। जैसे बड़ों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बच्चों से भी ऐसे होते हैं। समटाइम हम बच्चों पे वो इम्पेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे कि वो बच्चा उस काबिल ही नहीं होता कि वो काम कर सके, और आप एक जिद लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये करेगा, ये तुम्हें ये करना पड़ेगा। कोई चीज़ थोपते हो ना अपने बच्चे के ऊपर, आप जो है अपने बच्चे की ही नज़रों में गिर जाएंगे, क्योंकि वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। अगर माँ जो है वो हर टाइम अपने बच्चे को मारती रहती है, चीखती रहती है कि तुम ये करते हो वो करते हो, और दूसरा जो है वो हमदर्दी करता है तो उसको लगेगा जो है वो उससे मोहब्बत करता है और आप जो है उसके लिए बुरी हैं। तो इस तरह बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा डेवलप करेंगे, बहुत सी नेगेटिविटी से वो बच सकेंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।